अस्सलामुअलैकुम। आज के हम जैसे कि आपको टाइटल से पता ही है कि आज हम ब्लॉगर के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम ब्लॉगर एंड हाउ यू कैन स्टार्ट योर ब्लॉगर करियर। सो मेरा एक्सपीरियंस ब्लॉगर के साथ काफ़ी पुराना है और मैंने ब्लॉगिंग आज से कोई 4-5 साल स्टार्ट की थी। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं और आप एज अ ब्लॉगर कैसे वर्क कर सकते हैं और किन पाथ को आप रीच कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। ब्लॉगर्स पे अर्निंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो है ब्लॉग। आप यकीन नहीं करेंगे कि ब्लॉग बनाना कितना इजी है। आप इजीली blogspot.com पे जाकर किसी भी ब्लॉग अपना जो फॉर एग्जांपल जिस भी चीज़ का ब्लॉग बनाना चाहते हैं वो इजीली बना सकते हैं और उसके बाद ब्लॉग बनाने के बाद उसके अंदर कोई भी आप थीम अपलोड करके अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मगर रुकिए, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो काम होता है कि वो होता है कि आपको अपनी निश सेलेक्ट करनी होगी। ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद उसमें से अर्निंग नहीं हो रही होती या गूगल एडसन के एड्स वगैरह नहीं मिल रहे होते, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि गूगल एडसन के एड्स क्या हैं और कौन से वेज हैं जिससे आप ब्लॉगर से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बनाने का जो मकसद होता है इंटरनेट में वो अर्निंग होता है। इंसान को भी जब भी दिल करता है उस पर काम करने को जब उससे अर्निंग कर रहा होता है। सो निश सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बहुत बेकार निश सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें मेहनत करते रहते हैं, उनको अर्निंग वगैरह नहीं होती है और बाद में वो थक हार कर ब्लॉगिंग को छोड़ के चले जाते हैं। जबकि ब्लॉगिंग आपको जैसे को पता ही होगा कि कितना बड़ा करियर बन चुका है, कितने सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं। मगर फॉर एग्जांपल अगर आप निश ही सेलेक्ट नहीं सही करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने रास्ता ही सही नहीं चुना है तो आपको कामयाबी कैसे मिल सकती है। सो रास्ता चुनने के लिए आप निच को सिलेक्ट अच्छी कीजिए। आजकल जो निच ज़्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं वो है इंफॉर्मेशन या हेल्थ या फूड या मोबाइल टेक्नोलॉजीज वगैरह की। ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज वाली जो निच होती हैं वो ज़्यादा अच्छी वर्क कर रही हैं एज माई एक्सपीरियंस। अब मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ब्लॉगिंग होती क्या है, कैसे होती है। मैंने blogspot.com पर सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर स्टार्टिंग की थी। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो लाजमी जानना ज़रूरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप निच अच्छी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कंटेंट कभी भी कॉपी मत कीजिए, इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी ने ब्लॉग आपने कॉपी कर आप पोस्ट भी कर सकते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग सकती है। दूसरी बात है कि आपको गूगल रैंकिंग नहीं देगा। गूगल रैंकिंग उन्हीं लोगों को देता है जिनके ब्लॉग वो खुद लिखते हैं। और आपको ब्लॉगिंग से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको कंटेंट राइटिंग सीखना बड़ा लाजिम है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट राइटिंग नहीं सीखते हैं और डायरेक्ट ब्लॉग में आ जाते हैं, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि ब्लॉग बना तो लिया है मगर इसके अंदर लिखूं क्या, तो इससे मैं एडवाइस करूंगा आप किसी डिजी स्किल या वगैरह से एक कोर्स कर लें या आप किसी से सीख लें, या आप यूट्यूब आपको पता है सबसे बड़ा बाबा एजुकेशन का, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग कैसे लिखनी है। आप कंटेंट राइटिंग का बस सीखें हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने फूड एज अ सेलेक्ट किया है तो आप फूड के ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, उसमें अच्छी से अच्छी एसईओ करिए। एसईओ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं ब्लॉगिंग में, क्योंकि आपको पता है कि एक ब्लॉग को रीच करवाने में लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ब्लॉग लिख ही रहे हैं अगर उसको रीच ही नहीं करवा पा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल तो लोगों को कैसे पता पड़ेगा उसमें इंप्रेशन कैसे आएगा, अर्निंग कैसी होगी। दूसरी बात यह है कि अपने जो भी आप वेबसाइट बनाएं उसको एज अ ब्रांड लेकर चलें। ब्रांड का मकसद ये होता है कि अच्छी उसकी फेसबुक आईडी बनाएं, उसकी ट्विटर आईडी बनाएं, उसकी पिंटरेस्ट बनाएं आईडी। ये सारी आईडिया बनाना लाजिम है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर आपकी एसईओ अच्छी नहीं है आपको गूगल से ट्रैफिक नहीं आ रही तो आप सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक ले सकते हैं। आप शेयर कीजिए अपनी जो लिंक्स वगैरह हैं, आपकी जो लिंक्स है एज अ पोस्ट की लिंक्स है वो आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर शो कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। सो अब जब आपने एज अ पोस्टिंग स्टार्ट कर दिए तो हम आ जाते हैं कि अर्निंग वेज क्या हैं ब्लॉगिंग के। फॉर एग्जांपल आपने अच्छा क्रिएट कर लिया ब्लॉग, जो सबसे पहला वे है जो सारी दुनिया यूज़ करिए, मैं अभी आपको वही सजेस्ट करूंगा, वो है गूगल एडसन। मगर एक बात का ध्यान दीजिए कि गूगल एडसन से आपको अप्रूव लेने के लिए आपको ब्लॉग को एज अ ब्रांड दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसका होम पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर, आपकी कॉपीराइट्स, ये वगैरह चीज़ें सारी आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। क्योंकि जब
गूगल ब्लॉग को देखता है तो वो देखता है कि इन चीज़ों में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके करके वो उसको अप्रूव करे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो आप अपना ब्लॉग को गूगल न्यूज़ पे रजिस्टर भी करवाकर अर्निंग एज अ इम्प्रेशन हासिल कर सकते हैं, व्यूज़ ले सकते हैं। सारा गेम जो है ब्लॉगिंग में वो है पोस्ट में व्यूज़ का। जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ में पोस्ट पे व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीच बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा अर्निंग बढ़ेगी। जितने ज़्यादा कम पोस्ट हैं समझ ले उतनी ज़्यादा अर्निंग कम है। मगर आप जब गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी इन चीज़ों को देखा जाएगा और अप्रूव होने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लॉग इनिशियल स्टेज पर और अप्रूव नहीं हो रहा तो आप सेकंड वेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी भी एफिलिएट में आपको काफ़ी सारी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, उन ब्रांड्स को आप रीच करवा सकते हैं। आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे एफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं तो आपको एफिलिएट वेबसाइट होंगी उनको बताया होगा कि हम इतने डॉलर पे करेंगे अगर आप आर्टिकल के लिंक को शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दूं। जैसे कोई आप प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक एफिलिएट मार्केटिंग की, जैसे मैंने क्या आपको बताया कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के भी थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको जैसे कि आपको बताया जाएगा, फॉर एग्जांपल आप ये एक प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि आपको इन्फिनिक्स का मोबाइल है तो इन्फिनिक्स वाले आपको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे इतने क्लिक्स आते हैं तो आपके इतने इंप्रेशन पे देंगे। तो आपको जो आर्टिकल लिखेंगे उसके अंदर आप इन्फिनिक्स की लिंक देंगे, इन्फिनिक्स का पोस्टर देंगे, उसके बाद उसमें एसईओ अच्छे करेंगे क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इस करके मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो ब्लॉगिंग की तरफ आते हैं बाद में वो वर्डप्रेस पे चले जाते हैं क्योंकि वर्डप्रेस पे काफ़ी सारे हमें एसईओ के टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। बहुत सारे हमें एसईओ के टूल्स मिल जाते हैं। इस करके बहुत सारे लोग एसईओ करने के लिए ब्लॉगर से वर्डप्रेस कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा आप नेशनल स्टेज पे, और वर्डप्रेस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको फ्री में मिले जैसे ब्लॉगर दे रहा है। और फॉर एग्जांपल आपको ये भी बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ ब्लॉगर पे हैं तो आपको जल्दी एडसन अप्रूवल देगा क्योंकि ब्लॉगर एडसन का ही ब्रांड है, दैट्स वाई। और ब्लॉगर पे आपको हो सकता है कि बाद में मिले और ब्लॉगर पे जल्दी मिल जाए, वर्डप्रेस पे बाद में मिले। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं जैसे मैंने कहा वीडियोस बनाए तो आप एक अच्छा ब्लॉगर से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।